सस्पेंस का खुलासा। सुहानी की आत्मा राहुल के माध्यम से रिया से कहती है, मैंने अपना प्रेम खोया था, लेकिन अब मैं तुम्हारा भी छीन लूंगी। रिया डर के मारे कांप उठती है, लेकिन वह हार मानने वाली नहीं थी। वह हवेली की पुरानी कहानियों के बारे में सोचना शुरू करती है और सुहानी की आत्मा को शांत करने का तरीका ढूंढती है। रिया ने उस कमरे में एक पुरानी किताब देखी जिसमें लिखा था कि सुहानी की आत्मा को मुक्त करने के लिए उसे उसी जगह ले जाना होगा जहां उसकी मौत हुई थी। रिया किसी तरह राहुल के शरीर से सुहानी की आत्मा को बाहर निकालने का प्रयास करती है, लेकिन सुहानी की आत्मा बेहद शक्तिशाली थी। अंतिम दृश्य। रिया राहुल को बचाने के लिए उस हवेली के सबसे ऊपरी कमरे में जाती है जहां सुहानी की मौत हुई थी। वहां पहुंचते ही हवेली की दीवारें हिलने लगती हैं और अचानक राहुल के शरीर से सुहानी की आत्मा अलग हो जाती है। रिया ने उसे वहीं बांधने की कोशिश की, लेकिन सुहानी चिल्लाती हुई कहती है, तुम मुझसे बच नहीं सकती। अचानक सब कुछ शांत हो जाता है। रिया राहुल को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन वह होश में नहीं आता। जैसे ही वह उसे देखकर रोने लगती है, राहुल की आंखें खुलती हैं और वह एक अजीब सी हंसी हंसने लगता है। रिया पीछे हटती है और समझ जाती है कि राहुल अब वही नहीं रहा। हवेली के बाहर से एक और चीख सुनाई देती है। अब राहुल और सुहानी दोनों हमेशा के लिए इस हवेली का हिस्सा बन चुके थे। रिया भागने की कोशिश करती है, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो जाते हैं। अगले दिन गांव के लोग हवेली में रिया को ढूंढते हैं, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिलता। केवल हवेली के एक कोने में एक नई तस्वीर लगी होती है, रिया और राहुल की, लेकिन उनके चेहरे पर अजीब सा डर और पीड़ा साफ झलकती है।